श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये। जलोदर से रक्षण ग्रंथ पारायण महिमा। मेरे कुरोपुर के वास्तव्य काल में अश्विन द्वादशी आई थी। उस दिन हस्ती नक्षत्र था। कृष्णा नदी में स्नान करने के पश्चात श्रीपाद प्रभु थोड़े समय तक ध्यानस्थ बैठे थे। ध्यान अवस्था से बाहर आने के बाद उन्होंने मुझे फिर से कृष्णा नदी में स्नान करके आने को कहा। उनके अनुपदेश के अनुसार मैंने कृष्णा नदी में फिर से स्नान किया और प्रभु के निकट आकर बैठ गया। उस समय प्रभु ने कहा, अरे शंकर भट्ट, मेरा गुप्त रूप में रहने का समय आ गया है। मैं कृष्णा नदी में अंतर्धान पाकर कुरुपुर में गुप्त रूप से संचार करूंगा। उसके पश्चात नृसिंह सरस्वती नाम से सन्यासी रूप में धर्म के उद्धार के लिए अवतार धारण करूंगा। तुम लिख रहे श्रीपाद वल्लभ चरित्रामृत महापवित्र ग्रंथ भक्तों के लिए कल्पतरु के समान लाभदायक होगा। यह अक्षर सत्य ग्रंथ होगा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, इस मेरे नाम का सर्वत्र जयघोष होगा। इस ग्रंथ का पारायण करने से मनोमय प्रपंच सुखकारक होकर इहलोक तथा परलोक में भी सुख की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ का प्रति शब्द वेद वाक्य के समान माना जाएगा। तुम लिख रहे संस्कृत ग्रंथ मेरे महासंस्थान के उदुम्बर के वृक्ष के नीचे शब्द रूप में कायम फलस्वरूप में रहेगा। उससे निकलने वाले शब्द दर्शन को आने वाले भक्तों को सुनाई देंगे। हृदय से जिन्हें मेरे दर्शन की तीव्र इच्छा होगी और जो मेरे दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे होंगे, उन्हें मेरा दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। मैं मेरे भक्तों के संरक्षण के लिए सदैव सज्ज रहता हूँ। तुम्हारे संस्कृत ग्रंथ का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया जाएगा। वह तेलुगु अनुवाद ग्रंथ बापनाचार्युलु के 33वें पीढ़ी के वंशजों द्वारा प्रसिद्ध होगा। इस ग्रंथ का अनेक भाषाओं में अनुवाद होगा। इस पवित्र ग्रंथ का किसी भाषा में पारायण करने से दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त होगी तथा पारायण करने वाले भक्तों को शुभ मंगल होगा। उनका सकल व्याधियों से रक्षण होगा। भक्तों को श्रीपाद प्रभु का अभय वचन। श्रीपाद प्रभु ने शंकर भट्ट को आगे कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मुझे पिता समान सम्मान देकर मेरी सेवा करने का व्रत तुमने हृदयपूर्वक अत्यंत कार्यकुशलता से पालन किया है। मैं मेरी लकड़ियों की पादुकाएं तुम्हें भेंट स्वरूप देता हूँ। मैं रहने से तुम दुखी नहीं होना। तुम 3 वर्षों तक यहीं पर रहो। इन 3 वर्षों में मैं तुम्हें तेजोवलय के रूप में दर्शन देता रहूँगा। साथ ही साथ अनेक योग रहस्यों के संबंध में ज्ञान भी देता रहूँगा। श्रीपाद प्रभु का अंतर्धान। श्रीपाद प्रभु ने आगे कहा, हे शंकर भट्ट, 3 वर्षों के पश्चात आने वाले अश्विन कृष्ण द्वादशी को तुमने लिखा हुआ श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत यह ग्रंथ मेरी पादुकाओं के पास रखो। उस दिन दर्शन करने आने वाले भक्त धन्य होंगे। समस्त भक्तगणों को मेरे मंगल आशीर्वाद है। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु ने समस्त भक्तगणों से विदाई ली और कृष्णा नदी में अंतर्धान हुए। उनकी लकड़ियों की पादुकाओं को हृदय से लगाकर मैं माता से बिछुड़े हो गए बालक के समान रोने लगा। श्रीपाद प्रभु पानी में दिखेंगे, इस आशा से मैंने फिर से एक बार स्नान किया। तत्पश्चात बाहर आकर रेत में ध्यानस्थ हुआ। उस समय श्रीपाद प्रभु ने तेजोमय रूप में मेरे मनोनेत्रों को दर्शन दिया। फलश्रुति। इस अध्याय के पठन या श्रवण करने से अपघात जल निमज्जन से रक्षा होती है तथा जन्म कुंडली के दोष निवारण होते हैं। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु की यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। कलियुग में समय अभाव में धर्म ग्रंथ पठन करना है तो अभी संक्षिप्त श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत उपलब्ध है। आप उसका पठन या श्रवण करके प्रभु के आशीर्वचन प्राप्त कर सकते हैं।